हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट और डर में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी हॉरर स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह स्टोरी शुरू होती है एक बिजनेसमैन से, जब वह अपने बिजनेस पार्टनर और अपनी बीवी को मार के हड़बड़ा के घर आता है और अपनी दोनों बेटियों को कार में जाके बैठने बोलता है। उनकी दो बेटी थी, बड़ी बेटी का नाम था विक्टोरिया और छोटी बेटी का नाम था लिली, जो कि बहुत छोटी थी। वो गाड़ी लेके बच्चों के साथ हाईवे में निकल जाता है। गाड़ी जैसे ही जंगल के बीचों बीच पहुंचता है, अचानक से गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो गाड़ी खाई में जाके गिर जाती है। इसमें किसी का जान नहीं जाता। वो तीनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उस जंगल, सुनसान जंगल में वो लोग पैदल चलने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों ने देखा कि जंगल में एक झोपड़ी नुमा घर बना हुआ है, तो वो लोग उसके पास चले गए क्योंकि वो लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वहाँ पे अकेले वो लोग कहाँ जाते हैं। तो वो जब उस झोपड़ी नुमा घर के पास गए तो विक्टोरिया ने देखा कि घर से मानो उस घर से कोई झांक रहा है, लेकिन उसका चश्मा फूटा हुआ था जिसकी वजह से उसको क्लियर दिख नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी रोशनी जो है कमज़ोर थी। तो उसके पापा क्या किए, उन लोगों को लेके घर के अंदर चले गए। वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए खुद को गोली मार देना चाह रहे थे और बच्चों को भी मार देना चाह रहे थे। तो वो क्या किए, विक्टोरिया को हक किए और वो जो चश्मा पहनी हुई थी वो चश्मा उतार दी। और जैसे ही उन्होंने बंदूक निकाल के उसको मारने की कोशिश की, तो घर में एक काली परछाई आती है और उसको ले जाती है और मार देती है। विक्टोरिया को कुछ भी नहीं दिखता क्योंकि उसका चश्मा नहीं था, और लिली जो कि बहुत छोटी थी, जिसको बोलने तक नहीं आता था, वह काला साया और कुछ नहीं उस घर में बस रही एक पागल औरत की आत्मा थी। काफ़ी देर बीत जाने के बाद विक्टोरिया को लगता है कि शायद उनके पापा इन लोगों को अकेले छोड़ के यहाँ से चले गए। तो वो लोग भूखे प्यासे ज़मीन पर बैठ जाते हैं। तभी अंधेरे से एक बैरी खाने के लिए लुढ़कते हुए उसके पैरों के पास आता है। वह बेरी और कोई नहीं, उस घर में बस रही वो आत्मा उन बच्चों को देती है। उधर घर में उनके अंकल और उनकी होने वाली बीबी दोनों ही पागलों की तरह अपनी भतीजियों को ढूंढ रहे थे। उन लोग को मिल ही नहीं रहा था कि आखिर वो लोग कहाँ चले गए। ढूंढते ढूंढते मतलब 5 साल बीत गया, फिर भी उन बच्चों का पता नहीं चला। उन लोग को लग रहा था कि शायद वो बच्चे अभी तक तो जिंदा ही नहीं होंगे। लेकिन एक दिन जो खोज करता थे उन लोग को वो गाड़ी मिलती है उस खाई के नीचे। तो वो लोग जब उस गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी में तो कोई है ही नहीं। तो वो लोग पैदल आगे जाते हैं तो उन लोग को वही झोपड़ी दिखता है। जब वे झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो जो देखते हैं वो देख के हैरान हो जाते हैं। वो बच्चे अभी तक जिंदा थे, लेकिन वो एकदम जानवर की तरह बन गए थे, यानी कि 4 पैरों में चलना, कीड़े मकोड़े खाना। तब उनके अंकल उसे साइकेट्रिक डॉक्टर के पास ले गए दोनों बच्चों को। वहाँ पे ये पता चला कि विक्टोरिया जो है वो तो जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन जो लिली है उसे ठीक होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि विक्टोरिया जो थी उसे इंसानी भाषा बोलने आता था, रहन सहन आता, लेकिन जो लिली थी वो उस वक्त बहुत छोटी थी जब वो वहाँ गई थी, उसे बोलने भी नहीं आता था। आगे डॉक्टर के एक थ्योरी सेशन में विक्टोरिया बताती है कि कैसे जब वो उस झोपड़ी में थी तो वो काली परछाई, जिसे वो मामा बोलती है, उसको कैसे ख्याल रखती थी, कैसे उसको स्टोरी सुनाया करती थी। वो सुनाती थी कि कैसे एक पागल औरत पागल खाना से अपने बच्चे को लेके भाग जाती है और पहाड़ी से नीचे पानी में कूद जाती है। उसके बाद उसके अंकल विक्टोरिया और लिली को लेके घर चले आते हैं, लेकिन जो आत्मा थी वो इतनी जल्दी उन बच्चों का पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। वो उसके घर तक आ गई थी। जब भी शाम होता था वो आत्मा उन बच्चों से खेलने लगती थी, लेकिन मामा को ये बात मंजूर नहीं थी कि विक्टोरिया और लिली उनके अंकल आंटी के करीब जाए। विक्टोरिया जो कि धीरे धीरे सब कुछ समझ रही थी, उसे मामा के साथ रहना पसंद नहीं था, लेकिन जो लिली थी वो उसे ही अपना मामा बोलती थी क्योंकि वो बचपन से ही उसके साथ रही है। उसका अटैचमेंट उससे बहुत ज़्यादा हो चुका था, वो उससे दूर रह ही नहीं पाती थी। लेकिन विक्टोरिया की आंटी को ये बात अच्छे से पता चल गया था कि इस घर में उन लोगों के अलावा भी कोई है जो रहता है। एक दिन खिड़की के सामने उनको एक परछाई दिखी। तब
उनके अंकल जाके देखने के लिए गए हैं तो उस दीवार से काली परछाई बाहर निकली और उसको धक्का दे दी, जिससे वो उनके अंकल सीढ़ियों से गिर गए और वो कोमा में चले गए। उधर वो डॉक्टर जब वो स्टोरी के बारे में जानने के लिए गया तो उसे पता चला कि सही में सन 1800 के करीब यहाँ पे एक पागल खाना हुआ करता था, जिससे एक पागल औरत अपने बच्चे को लेकर भाग गई थी और पहाड़ी से नीचे पानी में कूद गई, जिससे उसका मौत हो गया था और उसका बच्चा पेड़ के टहनी में फंस गया था जो कि मर चुका था। और उसका जो अस्थि है वो आज भी रखा हुआ है क्योंकि उसको क्लेम करने के लिए कोई आया नहीं। वो डॉक्टर ये सब जानने के बाद उस झोपड़ी में चला जाता है जहाँ पे विक्टोरिया और लिली 5 साल तक रही थी। जब वो डॉक्टर उस झोपड़ी में जाता है तो अंदर जैसे ही वो जाता है वो काली परछाई वहाँ पे आ जाती है और उस डॉक्टर को भी वहाँ पे मार देती है। तो उधर उनके अंकल जो कि कोमा में थे, उनके सपने में उनके भैया आते हैं और इस एक जगह की ओर इशारा करके बताते हैं कि प्लीज़ जाओ और मेरी बच्चियों को बचा लो। और वह कोमा से बाहर आ जाता है। जैसे वो कोमा से बाहर आता है वो हॉस्पिटल से भाग जाता है और गाड़ी लेके उसी जगह में जाता है जहाँ पे उसके भाई इशारा करके बता रहे थे। उधर उनके घर में जो मामा थी, वो आत्मा थी, उन दोनों बच्चियों को लेके घर से चली गई थी। वो आंटी उसको खोजने लगी कि वो बच्चा लोग कहाँ है, तो वह उस डॉक्टर के घर गई। तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर तो घर में है ही नहीं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स पड़े हुए और वहाँ पे उस बच्चे की अस्थि भी रखी हुई थी। तो वह उन फोटोग्राफ को लेके उसी जगह पे पहुँच जाती है जहाँ पे विक्टोरिया के अंकल भी पहुँचते हैं। और विक्टोरिया की आंटी वो सारी बातें ल्यूकस को बताती है कि कैसे वो आत्मा उन दोनों बच्चियों को लेके चली गई है। तब ल्यूकस बोलता है कि जो ये तरह की आत्माएं होती हैं वो अपनी गलती दोबारा दोहराती है, यानी कि हो सके कि वह उस बच्चियों को लेके उसी जगह पे चली गई होगी जहाँ से वह पहले कूदी थी। तब ये लोग उसी जगह पर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो आत्मा विक्टोरिया और लिली को लेके उस जगह से कूदने वाली होती है। तब उसके अंकल विक्टोरिया को रोक लेते हैं। विक्टोरिया और लिली को वो लोग अपने तरफ ले आते और उनका बच्चा जिसका अस्थि उनके पास रखा हुआ था वो उस आत्मा को दे देती है। जैसे वो बच्चा उसके गोद में आता है वो अपने पुराने रूप में वापस आ जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। लेकिन जब उनके अंकल विक्टोरिया और लिली को लेके वहाँ से जाने लगे तब जो लिली थी वो ज़ोर से चिल्लाती है मामा, और वो आत्मा फिर से वही भयानक रूप में आ जाती है और लिली को अपनी तरफ ले आती है। और विक्टोरिया को भी, जो लिली है वो विक्टोरिया को भी अपनी ओर बुलाती है, लेकिन विक्टोरिया जाने से मना कर देती है। लेकिन लिली वो मामा के साथ ही रहना पसंद कर रही थी क्योंकि वो शुरू से ही उसके साथ रही थी। मामा उस बच्ची को अपने गोद में लेती है और उस जगह से कूद जाती है। वो जैसे ही कूदती है उसका शरीर बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है और वो बटरफ्लाई उड़ते उड़कर विक्टोरिया के हाथ में आके बैठ जाती है। शायद वो बटरफ्लाई लिली ही थी और इस स्टोरी का यहाँ पे एंड हो जाता है। दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसा लगा? एक्चुअली में ये स्टोरी बहुत लंबा है, मैंने इसे शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करें।